We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते हैं गुरुजी, कोई भी नए कार्य की शुरुआत करें तो गणेश जी की पूजा के साथ ही करें। क्या फायदा इसका मिलता है, क्योंकि सबके अपने अपने इष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा से। देखिए, कहते हैं कि भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और भगवान श्री गणेश जी को कहते हैं कि विघ्नों को हरने वाले होते हैं। तो अगर किसी भी कार्य को करते हैं, अगर आप भगवान श्री गणेश जी को सौंप दीजिए, उनके दिशा निर्देशन में करिए, आप उनको अपना इष्ट बना के करिए, तो आपकी लाइफ में परेशानियाँ आ रही है दूर होगी, संकट आ रहा है दूर होगा, क्योंकि ये संकट को हरने वाले हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं। तो इसमें गणेश जी की आराधना बहुत ज़रूरी होता है। और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें कि इनको मोदक अर्पित करिए, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप करिए, इनको दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपका कार्य आसानी से हल हो जाता है। जी, अगला सवाल ले लेंगे। अगला सवाल हमें सुधीर चंद्रा जी ने भेजा है वाराणसी से। जी गुरुजी प्रणाम, मैं सुधीर चंद्र, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1999 और जन्म का समय है सुबह 10 बजे। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल है कि मैं सरकारी नौकरी की परीक्षाएं दे रहा हूँ, तो 2-3 परीक्षा मैं दे चुका हूँ पर अभी तक मुझको सफलता नहीं मिल पाई है। मेरा यही सवाल है आपसे कि मुझको कब तक मेरी सरकारी जॉब लगेगी या फिर मुझे सफलता मिलेगी। सुधीर जी, आपका मिथुन लग्न का जन्म है, आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि का राहु है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, कटु भाषा बोलने से बचिए। पंचम भाव में तुला राशि का मंगल उच्च शिक्षा दिलाते, इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इनका रुचि होता है। और अष्टम भाव में मकर राशि का चंद्रमा केतु ग्रहण योग बना रहे, तो आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, तो निगेटिव थॉट से बचिए। और जब आप अकेले रहते हैं तो मंत्र जपिए, संगीत का सहारा लीजिए। 9 भाव में कुंभ राशि का बुध है, आपको भाग्योदय के लिए बहुत अच्छा, तो 24वें साल में भाग्योदय करा देता है। आपके 10वें भाव में मीन राशि का सूर्य गुरु बैठा हुआ है, जो उच्च पद की प्राप्ति कराता। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देते हैं तो आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, या कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा है। और 11वें भाव में मेष राशि का शनि बैठा, जो धन की स्थिति को ठीक करता है। 12वें भाव में वृष राशि का शुक्र व्यक्ति को नेम फेम सम्मान देता है, जीवन लग्जरियस व्यतीत होता है, काफ़ी लग्जरी रहेगा, सुख सुविधा रहेगा, प्रकृति प्रेमी इस तरह के लोग होते हैं। वर्तमान में राहु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 14 जुलाई 2027 तक चलेगा। तो 26 दिसंबर 24 से लेकर के और 27 तक का कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस बीच में आपको नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। पुनः नवंबर 25 से लेकर के जुलाई 27, इस बीच में अगर आप प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देते हैं तो इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सूर्य बुध आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह आपके नौकरी के लिए अच्छा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए बेहतर समय। मेहनत करिए, एकाग्र होकर के करिए। आपकी एकाग्रता का अभाव है, एकाग्रता के लिए आप मोती पहन सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे तो माड़ी के धारण कर सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी, और अगला सवाल हम ले लेते हैं, जो कि दिल्ली से हमें भेजा है अनु जी ने। जी, हेलो पंडित जी, नमस्कार। मेरा नाम अनु है, जन्म तिथि 10/7/2008, जन्म का समय 10 बजे, जन्म स्थान दिल्ली। प्रश्न मेरा ये है, पढ़ाई में फोकस करने के लिए क्या करूँ और मेरे जीवन कैसा रहेगा। अनु, आपका जन्म कन्या लग्न का है, लग्न में ही चंद्रमा है। तो इस तरह के लोग बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, सोच उनकी काफ़ी प्रभावित होती है। तो अपने सोच पर नियंत्रण रखिए, एकाग्रता रखिए और अपनी चंचलता को कम करिए। चतुर्थ भाव में धनु राशि का गुरु है, ये बहुत अच्छा मानते हैं, पढ़ाई लिखाई करियर के लिए अच्छा है। पंचम भाव में मकर राशि का राहु, आपको क्या करना है कि पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, विघ्न बाधा आएगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई आपकी उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा में जा सकते हैं। 10वें भाव में आपका सूर्य है, बुध है, तो ये बहुत अच्छा। 10वें भाव में सूर्य बुध व्यक्ति को उच्च पद दिलाता है। 11वें भाव में कर्क राशि का शुक्र केतु, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके 12वें भाव में मंगल शनि, आपका कुंडली मांगलिक है। वर्तमान में आपकी राहु की महादशा चल रहा है, जो 2032 तक चलेगा। 7 साल अभी आपका गोल्डन पीरियड है। इस बीच में आप चांदी का चंद्रमा धारण करें ताकि आपकी एकाग्रता हो। एकाग्रता के लिए आप सोमवार का व्रत रहिए, सोमवार को भगवान शिव की आराधना करिए, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। और आपकी माता जी आपसे टच करा के आटा या सफ़ेद वस्तु का दान करें, जो प्रतियोगी परीक्षा में आने के लिए सफलता के लिए बहुत अच्छा है। जीवन आपका शानदार है। खूब एकाग्र होकर पढ़ाई करिए और अपना समय का सदुपयोग करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो गुरुजी, ये तो अनु जी का सवाल का जवाब हो गया पढ़ाई के फोकस का, लेकिन पढ़ाई का फोकस एक ऐसी समस्या है जो हर माता पिता की उनके बच्चों के लिए है ही है जी। तो इन जनरल अगर कोई उपाय करना हो माता पिता को अपने बच्चों के लिए, या बच्चे खुद कर पाए, तो वो कोई उपाय अगर आप बता पाए जिससे फोकस बना जी। देखिए रंजना, चंद्रमा मन का कारक होता है और मन को नियंत्रण करने में चंद्रमा की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो अगर कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर आपका मन पर नियंत्रण है तो आप अच्छा कर सकते हैं, मन पर नियंत्रण नहीं है तो आदमी डिरेल हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी एकाग्रता के लिए चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। तो चंद्रमा की तो आप आराधना कर सकते हैं, ओम सोम सोमान में इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मन जाप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी माता जी क्या करें कि सफ़ेद वस्तु जैसे आटा है, दूध है, दही है, मंदिर में दान कर दें या किसी गरीब को खिला दें। इससे आपकी एकाग्रता अच्छी रहती है, गुस्सा नहीं आता है, तनाव कम होता है और व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है। तो चंद्रमा पर नियंत्रण के लिए ये आप कर सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई के लिए मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, जिसका कारक चंद्रमा होता है। आप मोती धारण करा सकते हैं बच्चों को, उनको 11 छोटे छोटे चंद्रमा बना के मंदिर में दान कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके अपनी एकाग्रता को आप बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल गुरुजी ले लेंगे जो कि हमें भेजा है सूरत से सुहानी शाह जी ने। जी। मेरा नाम सुहानी शाह है, मैं सूरत से हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/7/2003 है। टाइमिंग 4:55 है। मेडिकल के क्षेत्र में सफलता कब मिलेगी? सुहानी, देखिए आपका जन्म मिथुन लग्न का, लग्न में सूर्य बुध शनि शुक्र है। अगर ये चारों का कॉम्बिनेशन हो तो इस तरह के लोग मेडिकल के फील्ड में जाने का प्रबल योग बनता है। द्वितीय भाव में उच्च राशि का कर्क का गुरु है जो व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। इस तरह के लोगों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा के धनी होते हैं। और इनके छठे भाव में वृश्चिक राशि का केतु है तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, साथ में नीच का चंद्रमा है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए आपको इमोशंस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होता है तो इस तरह के लोग डिसबैलेंस इमोशनल होते हैं, इमोशंस में आकर अपना नुकसान करते हैं। तो अपना ध्यान रखना है, आपका सबसे बड़ा शत्रु अपना इमोशंस पक्ष है। तो अपने को जितना बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। 9 भाव में कुंभ का मंगल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और 28वें वर्ष तक व्यक्ति सफल व्यक्ति हो जाता है। 12वें भाव में वृष का राहु आपका बहुत बढ़िया है। तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मेडिकल के फील्ड में जाने का बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो 23 जुलाई 2020 से लेकर के 23 जुलाई 2041 तक शुक्र की महादशा जो आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी वर्तमान में बुध में केतु की दशा चल रहा है जो 27/12/27 तक है। तो अभी आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाने का प्रबल योग बन रहा है। आप एकदम मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में मेडिकल के फील्ड में जाने का योग बन रहा है। ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल है, आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी तैयारी के लिए, आपको सफलता जरूर मिले इन उपायों के जरिए। इसी के साथ गुरुजी आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आप भी लग गुरु से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय, स्थान और अपना प्रश्न, उसका एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9355010002। लग गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।